So it is homecoming chapter, and Rabindranath Tagore is the author. It is part 10. तो कोलकाता में जाने के बाद फटीक का कंडीशन बहुत ही दयनीय हो गया था। वहाँ काफ़ी उदास था। उसको गांव की याद आती थी, गांव के बच्चों के साथ जो खेलता था उसकी याद, जो नदी में तैरता खेलता नदी के किनारे बच्चों के साथ, अपने माँ की वह यादें, वो तमाम यादाश्त उसको सता रही थी। बहुत ही उदास था, निराश था वह लड़का। और वहाँ पर कोलकाता में सिर्फ मकान ही मकान, घरों की दीवारें थी। आइए इस पार्ट में आगे बढ़ें। देयर वाज नो मोर बैकवर्ड बॉय इन द होल स्कूल देन फटीक। ही gaped and remained silent when the teacher asked him a question, and like an overladen ass, patiently suffered all the blows that came down on his back. देखें यहाँ बता जरा, देर वाज नो मोर बैकवर्ड बॉय इन द होल स्कूल। जब वहाँ कोलकाता में जिस स्कूल में वह पढ़ने जाता था उसके जैसा और कमज़ोर बच्चे थे ही नहीं। नो मोर बैकवर्ड, उतना पिछड़ा, उतना कमज़ोर बॉय इन द होल स्कूल, पूरे स्कूल में नहीं थे जिस स्कूल में वह पढ़ने जाता था फटीक। ही गैप्ड एंड रिमेंड साइलेंट व्हेन द टीचर आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन। जब कक्षा में जब टीचर के द्वारा उससे प्रश्न पूछा जाता तो वह उसके मुंह खुले के खुले रह जाते, गैप्ड एंड रिमेंड साइलेंट, और चुप रहता, खामोश, कोई जवाब नहीं देता था। एंड लाइक एन ओवर लेडन एस पेशेंसली सफर्ड ऑल द ब्लोज, और फिर उस पर मार तो पड़नी ही थी स्कूल में। ओवर लेडन एस, जिस प्रकार से कोई एस मीन्स गधे होते हैं, उनके पीठ पर जो भी ओवर लेडन माने लादो, वो पेशेंसली सफर्ड, हर चीज़ को सह लेते हैं। उसी प्रकार से मार पड़ती तो फटीक भी उन ऑल द ब्लोज, उन प्रहारों, उन मारों को सह लेता था गधों की तरह। दैट केम डाउन ऑन हिज बैक, जो भी गधों के पीठ पर, बैक पर लादा जाए सब झेलते हैं, उसी तरह ये फटीक की भी कंडीशन थी, वह भी सहता, मार सहता। व्हेन अदर बॉय were out at play, he stood wistfully by the window and gazed at the roofs of the distant houses. देखिए यहाँ बता जा रहा है कि when other boy out at play, he stood wistfully by the window and gazed at the roofs of the distant houses. जब दूसरे लड़के छुट्टियों में, जब दूसरे लड़के अपने घरों के छतों पर खेला करते थे तो बड़ी ही निराशा से, विष्टफुल्ली माने उदासी पूर्वक, खड़े होकर के उनके खेल को देखने लगता। बाई द विंडो माने खिड़की से, गेस्ड माने तकता रह जाता, देखता रह जाता था फटीक दूसरे लड़कों को खेलते हुए दूर घरों पर। एंड इफ बाई चांस ही स्पाइस्ड चिल्ड्रेन प्लेइंग ऑन द ओपन टेरेस ऑफ any roof, his heart would ache with longing. देखिए, and if by chance he spied children playing on the open terrace, और जब भी बच्चों को देखता कि खुले में वो किस प्रकार से खेल रहे हैं, ओपन टेरेस ऑफ एनी रूफ, किसी के छत पर यदि बच्चे छतों पर खेला करते थे, और जब यह देखा करता था फटीक, तो हिज हार्ट वुड एच विथ लॉन्गिंग, जो उसका मन था, जो हृदय था, दुखों से दुखित हो उठता था। उसकी भी इच्छा करती कि काश मैं भी खेलता बच्चों के साथ। तो गांव का जो कंडीशन था, जहां पर गांव में था, बड़ी ही खुश था। बच्चों का वो रिंग लीडर था, मुखिया था। लेकिन फिर उस दिन शैतानी जो की उस लट्ठे को ढकेलने का, और फिर माखन आता है, लट्ठे पर बैठ जाता है, दोनों के बीच झगड़ा होता है, माखन और फटीक के बीच। फटीक जो है माखन को मारता है, पीटता है। इस तरह से माखन रोता गिड़गिड़ाता घर जाता है, और वाकई में
वहाँ पर लट्ठे के साथ गिरा था जिससे घाव लगा था, मारा नहीं था, फटीक का ये कहना था। लेकिन मदर से सरासर झूठ बोलता हुआ लड़ाई झगड़ा हुआ। उस दिन की घटना जब मामा घर पहुँचता है कलकत्ता से वहाँ, तो फिर इस तरह से मामा ने रिक्वेस्ट किया, ऐसा करो बहन कि इसे मेरे साथ कोलकाता भेज दो। काफ़ी खुश था प्रारंभ में फटीक, लेकिन आने के बाद वहाँ मामी की जो चीज़ें थी, मामी का जो बात विचार था, कुछ कंडीशन अच्छे नहीं थे। वह हमेशा रुष्ट रहा करती थी फटीक से, और धीरे धीरे यातना कष्ट पहुँचता हुआ फटीक को, और कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गए, काफ़ी निराश उदास गांव की यादें। लेकिन यहाँ पर जब भी बच्चों को देखता छतों पर खेलते, वह भी दुखित हो जाता, काश मैं भी उनके साथ खेला करता। फिर क्या हुआ देखें, और स्कूल में तो पूछिए मत, मार पड़ती, काफ़ी पिछड़ा लड़का था। वन डे ही समोन्ड अप ऑल हिज करेज एंड आस्क्ड हिज अंकल, अंकल व्हेन एम आई गो होम। एक दिन उसने हिम्मत जुटाई, समुंड माने जुटाया अपना करेज माने साहस, और अपने मामा जी से पूछ पड़ा, अंकल व्हेन एम आई गो होम, मामा जी मैं कब घर जाऊंगा। हिज अंकल आंसर्ड, उसके मामा जी जवाब दिए, वेट टिल द हॉलीडेज कम। देखो इंतज़ार करो जब तक कि छुट्टियां नहीं आती, छुट्टियों में ही तुम्हें घर जाना है। बट द हॉलीडे वुड नॉट कम टिल नवंबर, लेकिन छुट्टियां नवंबर से पहले नहीं आने वाली थी। एंड देयर वाज अ लॉन्ग टाइम स्टिल वेट, और लंबे समय तक इंतजार करना था छुट्टियों का। वन डे फटीक लास्ट हिज लेसन बुक, इवन विथ हेल्प ऑफ बुक्स ही हैड फाउंड वेरी डिफिकल्ट इन स्टडी प्रिपेयर ऑफ हिज लेसन। एक दिन की बात है, फटीक अपनी किताबों को खो दिया, कहीं लॉस कर दिया, लॉस्ट हिज बुक। इवन विथ द हेल्प ऑफ बुक ही हैड फाउंड वेरी डिफ़िकल्टी। जब उसके पास किताबें हुआ करती थी तब तो पढ़ने में काफ़ी मुसीबत, डिफ़िकल्ट होता था। इंडीड टू प्रिपेयर हिज लेसन, अपने पाठों को तैयार करने में, पढ़ने में। नाउ इट वाज इम्पॉसिबल, लेकिन जब खो दिया एक दिन किताब को तो किस प्रकार से वो पढ़ेगा, ये तो बड़ी ही असंभव बात थी, इम्पॉसिबल था। डे आफ्टर डे द टीचर वुड केन हिम अनमर्सीफुल्ली, डे आफ्टर डे, एक दिन के बाद दूसरे दिन उसकी पिटाई होती। टीचर वुड केन, CAN, केन माने बेंट से मार पड़ती, स्कूल में उसको पीटा जाता। अनमर्सीफुल्ली माने बिना दया के ही उसके ऊपर मार पड़ती टीचर के द्वारा यदि क्वेश्चन को नहीं बताता। हिज कंडीशन बिकम सो एब्जेक्टली मिजरेबल, उसकी कंडीशन इतना दयनीय हो गई, इतना कष्टदायी हो गया। इवन हिज कजिन्स वेयर असेम्ड टू ओन हिम, यहाँ तक कि उसके जो ममेरे भाई थे, उसके जो मामा के लड़के थे, वह भी शर्मा जाते थे, इतना मार पड़ती थी, इतना उसकी कंडीशन ख़राब होती थी स्कूल में। दे बिगन टू जीर एंड इंसल्ट हिम मोर देन द अदर बॉय। अब क्या हुआ, उसके स्वयं के मामा के जो लड़के थे उसे चिढ़ाने लगे, जीर एंड इंसल्ट माने उसका अपमान करने लगे फटीक का अन्य लड़कों के से ज़्यादा। He went to his aunt at last and told her that he had lost his book. अंततोगत्वा वह अपने मामी के पास गया और उनसे बोल पड़ा कि मेरी किताबें खो गई है। बता दिया अपनी मामी से, वह जो फटीक था बता दिया। His aunt pursed her lips in contempt and said, उसकी जब मामी इस बात को सुनी तो उन्होंने बड़ी ही तिरस्कार, कंटेम्प्ट माने घृणित होकर के अपनी लिप्स माने होठों को पर्स्ट माने सिकोड़ लेती हैं। यू ग्रेट क्लम्सी, तुम बड़े बेहुदा, कंट्री लाउट, देहाती गंवारू, हाउ कैन आई अफोर्ड विथ ऑल माई फैमिली टू बाई यू न्यू बुक्स 5 times a month। तुम बेहुदा, बड़े भी बेहुदा गांव के गवार, मैं किस प्रकार से तुम्हें संभालूंगा, ऑल माई फैमिली, अपने पूरे परिवार के साथ तुम्हें महीने में कितनी बार, 5-5 बार किताबें कैसे खरीद पाऊंगा। दैट नाइट ऑन हिज वे बैक फ्रॉम स्कूल फटीक हैड बैड हेडेक विथ अ फीट ऑफ शिवरिंग। फिर क्या हुआ स्टूडेंट, फिर उस दिन की बात है, रात को
ऑन हिज वे बैक फ्रॉम स्कूल, जब स्कूल से लौट आया था उस दिन फटिक घर आया तो उसके सिर में दर्द हुआ, विथ फीट ऑफ शिवरिंग, और कपकपाहट भी हुआ शरीर में। ही फेल्ट ही वाज गोइंग टू हैव एन अटैक ऑफ मलेरिया फीवर, उसको लगा ऐसा कि जैसे मलेरिया बुखार ने उसको ग्रसित कर लिया हो। हीज ओन ग्रेट फियर वाज दैट ही वुड बी नुइसेंस टू हिज आंट, और उसे यह भी बहुत बड़ा फियर माने डर था कि उसकी जो मामी हैं, मामी के लिए बहुत कष्टदायक वह देगा, मामी को कष्ट पहुँचेगा जब उनको पता चलेगा मुझे बुखार है तो स्टूडेंट ये बातें थी, काफ़ी असहज स्थिति फटिक की बन गई थी वहाँ पर।